आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स किसके लिए? कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए। तो देखो, सिंपल स्टेटमेंट आप लोगों को पता है कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। सिंपल स्टेटमेंट मतलब एक सिंपल सेंटेंस वगैरह, ये जो भी है वो सिंपल स्टेटमेंट है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट मिलाकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। अभी देखो, कंपाउंड स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए या लॉजिकल फॉर्म में यूज करने के लिए वेरिएबल यूज होते हैं पी, क्यू, आर एंड एस। पी, क्यू, आर एंड एस। और ये जो पी, क्यू, आर, एस है, इन्हें जोड़ने के लिए कनेक्टिव्स यूज होते हैं। कनेक्टिव्स, तो वो कनेक्टिव्स कितने होते हैं या कौन से होते हैं? तो देखो, कनेक्टिव्स जो है वो 5 टाइप के होते हैं। कनेक्टिव्स 5 टाइप के होते हैं। उसमें पहली टाइप है कंजक्शन। कंजक्शन। सेकेंड टाइप है डिसजंक्शन। थर्ड टाइप है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन को कंडीशनल भी बोलते हैं। इम्प्लीकेशन को कंडीशनल भी कहते हैं। इम्प्लीकेशन के बाद है डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन को बाय कंडीशनल भी कहा जाता है। डबल इम्प्लीकेशन। और लास्ट वाला आता है निगेशन। निगेशन। अब ये कब यूज होते हैं या इसे किससे डिनोट करते हैं? तो देखो, जो कंजक्शन है, कंजक्शन को इस टाइप के सिंबल से डिनोट किया जाता है और इस सिंबल को कहते हैं एंड। डिसजंक्शन को इस टाइप के सिंबल से डिनोट किया जाता है और इम्प्लीकेशन होता है इम्प्लाइज। डबल इम्प्लीकेशन मीन्स 2 एरो और निगेशन होता है इस टाइप से। अब देखो, जो पहला सिंबल है, पहला सिंबल किस वर्ड के लिए यूज होता है? तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, मान लो वो कनेक्टिव एंड से जुड़ा हुआ है और उसके बाद एक सेंटेंस है, मतलब अगर एंड आया तो एंड को हटाने के लिए ये सिंबल यूज होता है। सेकंड सिंबल और के लिए यूज होता है, मतलब और के पहले एक सेंटेंस होगा और के बाद एक सेंटेंस होगा, और अगर बीच में और आता है तब ये सिंबल यूज होता है। थर्ड सिंबल इफ के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद वापस देन, और देन के बाद सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस इफ देन से जुड़ा होता है उसके लिए इम्प्लाइज का सिंबल यूज होता है। डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल कब यूज होता है? सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ड आता है इफ एंड ओनली इफ, तब डबल इम्प्लीकेशन का सिंबल यूज होता है। और लास्ट सिंबल यूज होता है नॉट के लिए। पहला सिंबल एंड के लिए, दूसरा और के लिए, तीसरा इफ, सेंटेंस देन सेंटेंस मतलब इफ देन के लिए, फोर्थ इफ एंड ओनली इफ के लिए, और लास्ट वाला नॉट के लिए। अब जो पहला कनेक्टिव्स है, पहला कनेक्टिव्स हमने एंड के लिए देखे, लेकिन अगर एंड के अलावा बट आता है, येट आता है या दो आता है, तब भी यही सिंबल यूज होगा। बाकी किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके लिए इतना याद रखना कि एंड, बट, येट, दो, नाइदर, नॉर, इस टाइप से अगर आया तो तब एंड का सिंबल यूज होता है। अब इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कब कैसे सिंबल यूज करते हैं। ओके, अभी देखो, एग्जाम्पल कुछ इस फॉर्म में रहेगा। पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस इन सिंबॉलिक फॉर्म। कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने समझाया आपको, क्या समझे हमने यहाँ पे कि बीच में एक सिंबॉलिक फॉर्म होता है, साइड में, दोनों साइड में सेंटेंस होता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस कनेक्टिव्स का यूज किया है। पहला सेंटेंस देखो, 2 इज अ रैशनल नंबर एंड, देखो यहाँ पर क्या आया? एंड, मतलब फर्स्ट कनेक्टिव यूज हुआ। एंड √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, आंसर में फर्स्ट सेंटेंस को P से डिनोट करना है, मतलब P इज इक्वल टू 2 इज अ रैशनल नंबर। ये हमने फर्स्ट सेंटेंस लिए। बीच में कौन सा कनेक्टिव है? एंड। एंड के बाद वाली जो टर्म रहेंगी वो सेकेंड सेंटेंस रहेंगी, उसे डिनोट करेंगे Q से, मतलब Q क्या आएगा? √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अभी देखो, ये पहला सेंटेंस P आ गया, बीच में एंड आ गया, एंड के लिए कौन सा कनेक्टिव है? इस टाइप से। सेकेंड सेंटेंस आ गया, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो अगर इसका हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म इज, पहला सेंटेंस की जगह लिखेंगे हम P एंड सेकेंड सेंटेंस की जगह लिखेंगे हम Q। ये आ गया सिंबॉलिक फॉर्म।
ठीक है, मतलब पहला सेंटेंस हम P कंसिडर करते, सेकेंड सेंटेंस हम Q कंसिडर करते, और दोनों किस से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, तो एंड वाला सिंबल हम लोग ऐड करते। अभी सेकेंड सेंटेंस देखो, सेकेंड सेंटेंस क्या है, इफ से स्टार्ट हुआ, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रेंट। तो इफ देन मतलब ये किस टाइप में गया, थर्ड में। इफ के बाद का सेंटेंस क्या होगा, P, देन के बाद का क्या होगा, Q। मतलब अगर यहां से हम P डिसाइड करें तो P की वैल्यू क्या आएंगी, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस P। और सेकेंड सेंटेंस Q के लिए सेकेंड सेंटेंस क्या है, इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रेंट। मतलब ये आ जाएगा सेकेंड सेंटेंस, इट्स डायगोनल आर कॉन्ग्रेंट। अब इसे किस फॉर्म में लिखना है हमें, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म इज। पहला सेंटेंस क्या है, P, इफ देन आया मतलब इम्प्लाइज, मतलब आंसर क्या आएगा, P इम्प्लाइज Q। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब थर्ड सेंटेंस है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, और आया यहाँ पे, और के पहले का सेंटेंस P और के बाद का सेंटेंस Q। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे हम, P क्या आएगा, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और Q क्या आएगा, सेकेंड सेंटेंस, मतलब ट्राइंगल नहीं है वहां पे, लेकिन हम हमारी समझ के लिए लिखेंगे ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो फिर सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म, और के लिए क्या लगाते हैं हम, P और Q। इस टाइप से कंप्लीट होगा। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं हम, हिमा दास विन गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। इफ एंड ओनली इफ के पहले का सेंटेंस P, इफ एंड ओनली इफ के बाद का सेंटेंस क्या हो जाएगा, Q। मतलब यहाँ पे P क्या सपोज करेंगे, P, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, ठीक है। और Q वाला सेंटेंस क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ के बाद का सेंटेंस, मतलब क्या आएगा, शी रन्स फास्ट। देन सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म, पहला सेंटेंस लिया हमने P, इफ एंड ओनली इफ को किससे डिनोट करते, डबल एरो, और सेकेंड सेंटेंस आ गया Q। पहला P, सेकेंड सेंटेंस Q। अब अगला देखो, अगला सेंटेंस है, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। देखो एग्जाम्पल में जब हम सेंटेंस सपोज करते P और Q का, तो कोशिश करना कि वो सेंटेंस पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब उसमें नॉट वगैरह यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो P का सेंटेंस सपोज करेंगे, यहाँ पर उसने क्या दिया, x इज नॉट इरेशनल नंबर, तो हम सपोज करेंगे x इज एन इरेशनल नंबर। x को हमने क्या सपोज किए, इरेशनल नंबर सपोज किए, x इज एन इरेशनल नंबर। और बट के बाद का सेंटेंस, बट मतलब एंड वाला कनेक्टिव्स है, बट के बाद का सेंटेंस क्या कहलाएगा, Q, मतलब इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ये है सेकेंड सेंटेंस। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में देखो, हमने जब सेंटेंस सपोज किए तो हमने नॉट का यूज नहीं किए। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते टाइम आपको नॉट का यूज करना है। तो देखो नॉट का यूज कैसे होता, नॉट कहाँ पे आता, निगेशन पे। मतलब अगर नॉट हटाए है हमने तो हमें क्या लगाना होगा, निगेशन। मतलब सिंबॉलिक फॉर्म कैसा आएगा, P। लेकिन हमने P किसी सपोज किए थे, नॉट का बगैर सेंटेंस सपोज किए हैं, तो आपको P नहीं लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, निगेशन P। मतलब ये निगेशन नॉट को डिनोट करेगा। बट के लिए क्या यूज होता है, बट के लिए एंड यूज होता है। तो यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, एंड, और सेकेंड सेंटेंस एज इट इज। मतलब क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन P एंड Q। 6 सेंटेंस है,
तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। मैंने पहले ही बताया आपको कि नॉट यूज नहीं करते। यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, ना यहाँ पे बट है, ना बट है, ना एंड है, ना और है, ना इफ देन है, ना इफ एंड ओनली इफ है, कुछ नहीं है। सिंपल वन सेंटेंस है, उसे सपोज किया हमने पी, तो पी क्या आएगा, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तो फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म इज। सेंटेंस तो एक ही है, मतलब सिर्फ पी है, और पी के साथ क्या लगाना है आपको, नॉट, मतलब निगेशन पी। ये आ गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। लास्ट सेंटेंस देखो, विनय नाइदर प्लेज फुटबॉल नॉर टेनिस। नाइदर नॉर ये भी एंड की कंडीशन को डिनोट करते विथ निगेशन। मतलब देखो जो पी वाला सिंबल आएगा, पी वाला सेंटेंस आएगा, वो आएगा विनय प्लेज फुटबॉल, ये पी हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस क्या आएगा, क्यू वाला, विनय प्ले टेनिस। दोनों पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे हम, और जब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते टाइम हमें निगेशन लिखना है। तो निगेशन को कैसे डिनोट करेंगे, फिर फर्स्ट सेंटेंस नाइदर से है, मतलब निगेशन पी, नाइदर नॉर के लिए क्या यूज होता है, एंड, और सेकेंड सेंटेंस के लिए क्या आएगा, निगेशन क्यू। इस टाइप से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके लिए कुछ और एग्जाम्पल है, वो समझने के लिए आप इधर ध्यान दीजिए। सिंबल है द सेंटेंस, द स्टेटमेंट, क्वेश्चन है मतलब द स्टेटमेंट पी, पी डिनोट करता है सीमा इज फैट। पी कौन सा सेंटेंस है, सीमा इज फैट। एंड क्यू, सीमा इज हैप्पी। मतलब दो सेंटेंस दिया है उसने, फर्स्ट है सीमा इज फैट एंड सेकेंड है सीमा इज हैप्पी। तो जो नीचे वाले सेंटेंस है उन्हें हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो देखो पहला सेंटेंस क्या है, सीमा इज थीन बट हैप्पी। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सीमा इज थीन, पहले वाले सेंटेंस से रिलेटेड है, सीमा इज फैट, लेकिन फैट का उल्टा बोला है उसने कि सीमा इज थीन। तो हम क्या लिखेंगे, पी, फैट का पी लिख दिए लेकिन उल्टा है, तो क्या लगाएंगे, निगेशन। बट के लिए क्या आ जाता है, एंड। हैप्पी, हैप्पी मतलब सीमा इज हैप्पी, तो उसके लिए आ जाएगा क्यू। मतलब पहले वाले सेंटेंस का सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ गया, निगेशन पी एंड क्यू। सेकेंड सेंटेंस सीमा इज फैट, सेम टू सेम सेंटेंस है, सीमा इज फैट, पी आ गया, और का सिंबल आ गया अनहैप्पी। हमारे पास क्यू क्या है, सीमा इज हैप्पी के लिए क्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, अनहैप्पी, मतलब क्या लगाएंगे हम, निगेशन क्यू। अगला सेंटेंस, इफ सीमा इज फैट, इफ मतलब इम्प्लाइज की कंडीशन आ गई, पी आएगा, इम्प्लाइज भी आएगा, देन शी इज हैप्पी। दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, सीमा इज फैट, शी इज हैप्पी, तो पी इम्प्लाइज क्यू। नेक्स्ट, इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट मतलब ये सही नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही नॉट आ गया, क्या सही नहीं है, इफ सीमा इज हैप्पी, इफ सीमा इज हैप्पी, इफ आया और देन आया, मतलब इम्प्लाइज वाला सेंटेंस है। सीमा इज हैप्पी पहले बोला उसने, तो सीमा इज हैप्पी के लिए क्या है, क्यू, मतलब पहले आएगा क्यू। देन शी इज नॉट फैट, नॉट फैट मतलब फैट के लिए तो हमारे पास पी था, नॉट आ गया तो क्या आएगा, निगेशन। सीमा इज हैप्पी, देन शी इज नॉट फैट, लेकिन इस पूरे का स्टार्टिंग से क्या कहा था उसने, इट इज नॉट ट्रू दैट, मतलब ये जो कंडीशन है ये सही नहीं है, तो उस नॉट के लिए हम स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, निगेशन। मतलब क्या हो जाएगा ये, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंबॉलिक फॉर्म इन स्टेटमेंट। ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इनको हमें स्टेटमेंट में लिखना है। तो देखो पहला वाला क्या आएगा, पी एंड क्यू बोला है, मतलब आप पहले पी वाला सेंटेंस लिख लो। पी वाला सेंटेंस क्या है, सीमा इज फैट, सीमा इज फैट। सिंबल किसका दिया है उसने, एंड का, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड। सेकेंड सेंटेंस क्या है, सीमा इज हैप्पी, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सीमा इज हैप्पी, या फिर लिख सकते शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, सीमा इज हैप्पी भी लिख सकते। सेकेंड क्या है, निगेशन पी और क्यू, मतलब जो पी वाला सेंटेंस है उसका निगेशन लेना है। पी सेंटेंस क्या है हमारे पास, सीमा इज फैट, तो हम लोग उसका निगेशन लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, सीमा इज नॉट फैट, यह गया निगेशन। और सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, तो क्या लिखेंगे, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी।
नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इम्प्लाइज वाला है, क्यू इम्प्लाइज पी। पहले क्यू लिखना है, इम्प्लाइज है तो सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा। इफ क्यू वाला सेंटेंस लिखेंगे मतलब सीमा इज हैप्पी। देन सेकेंड सेंटेंस क्या है, पी वाला। पी वाला सेंटेंस क्या आएगा फिर, इफ सीमा इज हैप्पी देन शी इज फैट। ओके, यहाँ पे हमने क्या पढ़े कि अगर एग्जाम्पल में सेंटेंस दिए हैं तो उस सेंटेंस को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने कुछ सिंबल्स पढ़े इसके लिए, एंड, और, इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज और निगेशन। इसका यूज करते हुए हम सेंटेंसेस को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने ये समझे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।